नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। आतंक के झारखंड कनेक्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच और झारखंड एटीएस ने अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई की है। रांची, लोहरदगा और हजारीबाग के 14 जगहों पर छापेमारी में 8 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई। रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 14 जगहों पर छापेमारी। 8 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। आतंक के झारखंड कनेक्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के खिलाफ झारखंड एटीएस और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 14 जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान 8 संदिग्ध आतंकी को हिरासत में लिया गया है। साथ ही कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। दिल्ली, राजस्थान और झारखंड में अलकायदा मॉड्यूल से प्रेरित होकर के काम करने वाले कुछ संदिग्ध आतंकियों को जो है हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जैसे पिछले दिनों जिस तरह से लगातार अलकायदा से जुड़े हुए मामले की जांच की जा रही थी, इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के द्वारा झारखंड, राजस्थान, यूपी से के राज्य से पुलिस बलों के सहयोग से चलाए गए जो कार्रवाई है, इसमें अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े भांडाफोड़ किया गया है। वर्तमान में जो है डॉक्टर इश्तियाक, जो कि रांची के बताए जाते हैं, उनको तलाश की जा रही थी। बताया जा रहा था कि अलकायदा से जुड़े ये जो लोग हैं वो लगातार अपने संगठन को मजबूत करने और कई तरह की गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आ रही थी। इसी के तहत जो है रांची के चान्हो, इटकी, बरियातू के साथ साथ लोहरदगा के कुड़ू के साथ साथ हजारीबाग और दूसरे कई जिलों पर छापेमारी की गई, जहां पर आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। राज्य के 3 जिलों में मुख्यतः रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में एक साथ कुल 16 जगहों पर झारखंड एटीएस, एसटीएफ, रांची पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीमों के द्वारा एक साथ छापामारी अभियान चलाया गया है। उक्त अभियान में अभी तक 8 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो सर्च अभियान 16 लोकेशंस पे कंडक्ट किया जा रहा है, उसमें अभी तक कुछ अवैध हथियार, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, इसके अलावा कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र के हेंजला गांव में एटीएस ने छापेमारी की, जहां से 2 हथियार के साथ एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकी का संबंध अलकायदा से जुड़े होने की खबर है। वहीं हजारीबाग के बेलावल थाना क्षेत्र से भी संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। इधर रांची के चान्हो में भी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की। चटवल में एक मदरसा में छापेमारी की गई, जहां से मुफ्ती रहमतुल्लाह को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उसके घर में भी तलाश ली गई। हालांकि परिजनों का दावा है कि मदरसा और मुफ्ती रहमतुल्लाह के घर से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। 3 या 4 गाड़ी फोर्स आए थे, उसमें लेडीज फोर्स भी थी। मदरसे में छापामारी हुआ बहुत देर तक, और इधर उधर भी देखे लोग, कुछ नहीं मिला। उसके बाद में वहाँ से मेरे भाई को पकड़ के गाड़ी में बैठा दिए, मुफ्ती साहब को, जो वहाँ पढ़ाते थे, और उसका कोई गलती नहीं है। वो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई के अलावा और उसका कोई दूसरा कारोबार नहीं है। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के खिलाफ एटीएस की कार्रवाई। रांची, हजारीबाग, लोहरदगा समेत 14 जगहों पर एटीएस की छापेमारी। 8 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, कई हथियार भी बरामद। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के अल हसन अपार्टमेंट से डॉक्टर इश्तियाक गिरफ्तार। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है डॉक्टर इश्तियाक। एक निजी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट हैं गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी डॉक्टर इश्तियाक। रांची के चान्हो से संदिग्ध आतंकी मुफ्ती रहमतुल्लाह हिरासत में। लोहरदगा का हिंजला निवासी अल्ताफ अंसारी भिवंडी से गिरफ्तार।
अल्ताफ अंसारी के घर से मिले हैं 2 कंट्री मेड हथियार। राजस्थान के भिवंडी में ट्रेनिंग के दौरान 6 संदिग्ध गिरफ्तार। राजस्थान के भिवंडी से पकड़े गए सभी युवक झारखंड के। राजस्थान के भिवाड़ी में हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी लिया जा रहा था। इसी प्रशिक्षण के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, तब जाकर के इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया है। फिलहाल अलकायदा से जुड़े मामले पर खुफिया एजेंसी लगातार अलर्ट थी और इसी के तहत कार्रवाई की गई। झारखंड में भी राजधानी रांची सहित कई जगहों पर छापेमारी शुरू की गई है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें रांची के डॉक्टर इश्तियाक का नाम प्रमुख माना जा रहा है। रांची, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में टेरर सेल की छापेमारी में एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल का टारगेट दिल्ली समेत कई अन्य बड़े शहर थे। इन शहरों की रेकी पहले भी की जा चुकी थी। छापेमारी के दौरान आतंकियों के पास से बड़े पैमाने पर हथियार और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। इसमें AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार भी शामिल हैं। फिलहाल झारखंड से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से फलक, लोहरदगा से आसिफ के साथ रांची से इमरान और शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या झारखंड आतंकियों का गढ़ बनते जा रहा है? हालांकि आज एक संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली झारखंड ATS और दिल्ली क्राइम ब्रांच की, और इस कार्रवाई में अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान लाइव जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख करेंगे। इमरान, आज बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और आतंकियों का झारखंड कनेक्शन देखने को मिला गया है। अगर हम बात कर लें अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल की, तो कई संदिग्ध आतंकी इस मॉड्यूल से जुड़े झारखंड से गिरफ्तार किए गए हैं। और इतना ही नहीं, जो लोग राजस्थान के भिवंडी से भी गिरफ्तार किए गए हैं, उनका भी कनेक्शन झारखंड से ही है, वो भी झारखंड के ही लोग हैं। पूरी जानकारी, इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दर्शकों से अपडेट के साथ साझा करें। बिल्कुल, जिस तरह से राजस्थान में पिछले दिनों जो खुफिया एजेंसी काम कर रही थी, उसे एक इनपुट मिल रहा था कि कुछ जो लड़के हैं जो हथियारबंद हैं और हथियार चलाने की ट्रेनिंग के साथ साथ विस्फोट करने की ट्रेनिंग तक ली जा रही है, मतलब आतंकी गतिविधियों में शामिल है और कहीं ना कहीं आतंकी जो है इनको अपने ट्रेनिंग सेंटर्स पे प्रशिक्षण दे रहा है। इसके बाद राजस्थान पर इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई। तकरीबन आधा दर्जन युवकों को वहां पे पकड़ा गया। उनकी निशानदेही पर कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए। उनसे जब पूछताछ की गई तो मालूम चला कि ज्यादातर जो लड़के हैं वह झारखंड के रहने वाले और झारखंड के अलग अलग जिलों के ये लड़के हैं और इनका जो कनेक्शन है डॉक्टर इश्तियाक अहमद जो है उनसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद खुफिया एजेंसियों ने इसकी फौरन जानकारी झारखंड पुलिस से साझा की। झारखंड पुलिस ने ATS के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें जो राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साथ कई अन्य लोग इस पूरी टीम में शामिल थे। टीम ने एक साथ रांची के कई जगहों पर छापेमारी की, चाहे चान्हो की बात करें हम, बरियातू की बात करें हम, या फिर दूसरे इलाकों को इटकी की बात करें हम, इन जगहों पर छापेमारी की गई। लोहरदगा के कुड़ू और दूसरे जगहों पर छापेमारी की गई। हजारीबाग में भी छापेमारी की गई। इस तरह से तकरीबन झारखंड से तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोग, तकरीबन 8 लोग ऐसे हैं जिनको पकड़ा गया, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। चान्हो में जिस मुफ्ती को पकड़ा गया है, उनके घर पर तलाशी ली गई। उनके परिजनों के अनुसार ना ही घर पे ना ही मदरसा पे किसी भी तरह की आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई है और न ही किसी तरह की कोई गतिविधियों में वो शामिल रहे हैं। लेकिन ATS की टीम उसको अपने साथ लेकर चली जाती है, उनसे लगातार पूछताछ किया जाता है। इश्तियाक अहमद जो कि प्रमुख नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा था, जो कि डॉक्टर्स के रूप में है, रेडियोलॉजिस्ट है, एक निजी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और वहीं पर जो है कमरे में एक कमरा भी उसे उपलब्ध कराया गया है। वहीं पर रहकर के अब तमाम अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे। इसकी जानकारी जब ATS को मिली तो बरियातू में छापेमारी की गई। वहां से इश्तियाक अहमद को पकड़ा गया। डॉक्टर इश्तियाक अहमद हैं जिनकी निशानदेही पर कई अन्य लोगों के नाम सामने आए। उन तमाम लोगों के ठिकाने पर भी जो ATS पहुंचे और उनको भी हिरासत में ले लिया गया। मतलब अभी के वक्त में तकरीबन 8 से अधिक लोग ATS के पास है, जिसमें इश्तियाक अहमद प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचान हुई है, जो अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंटल स्क्वाड्स के सदस्य के रूप में या फिर अलकायदा को झारखंड और इंडिया में स्टैब्लिश्ड करने को लेकर के, आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने को लेकर के या फिर
कट्टरपंथी जिहाद को लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर के जो इश्तियाक अहमद वो आगे बढ़ रहे थे, जो अब तक जानकारी मिल पा रही है अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग सूत्रों से। तो जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अगर हम देखें तो ना सिर्फ एटीएस ने रांची बल्कि हजारीबाग, लोहरदगा जैसे इलाकों में जब छापेमारी की तो लोहरदगा से हथियार के साथ जो है वहां से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पर कई अन्य लोगों के नाम सामने आए और फिर इस पूरे मामले पर ऑपरेशन जो है लगातार जारी की जा रही है। बिल्कुल, जिस डॉक्टर इश्तियाक अहमद का जिक्र किया आपने इमरान, उसके बारे में अगर हम बता दें तो वो पेशे से रेडियोलॉजिस्ट था। हालांकि वो पेशे से रेडियोलॉजिस्ट था या आतंकी, ये तो खैर जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब आतंक का इतना बड़ा कनेक्शन झारखंड में देखने को मिल रहा है तो जाहिर सी बात है ये इश्तियाक अहमद से भी झारखंड के और कई लोग जुड़े होंगे। जिस अस्पताल में काम कर रहे थे उस अस्पताल में काम करने के दौरान भी वो कई लोगों के संपर्क में आया होगा और हजारीबाग के आसपास के क्षेत्रों में भी कई लोगों के संपर्क में आया होगा। क्या इसको लेकर भी अब जांच शुरू होगी? क्या एनआईए की एंट्री होगी? क्या अब पूरे मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी भी इस पूरे प्रकरण में कूदेगी? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाई हुई है और एनआईए की जो एक टीम है वह भी इस पूरे रेड के दौरान जो है एटीएस और खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर के काम कर रही है। डॉक्टर इश्तियाक अहमद के बारे में जो इनपुट एनआईए को मिली या फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मिली या खुफिया विभाग को मिली और फिर एटीएस के द्वारा छापेमारी के क्रम में जो भी जानकारी मिली, उन तमाम जानकारियों को जो है एटीएस अपने साथ साथ एनआईए भी इस पूरे मामले को लेकर के खंगाल रही है। जाहिर सी बात है कि वैसे डेटा जो कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के रूप में प्राप्त हुए हैं इश्तियाक अहमद के पास से या फिर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्राप्त हुए, बिल्कुल। तो इमरान, जैसा कि आपने बताया कि एनआईए भी लगातार इस कार्रवाई में नजर बनाए हुए है और आज कार्रवाई के दौरान झारखंड एटीएस का साथ देते हुए भी खुफिया एजेंसी और एनआईए साथ देती नजर आई। अब देखना यह है कि जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए उसके आधार पर और कितने लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है और साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश होगी कि इस मॉड्यूल का जड़ कहां तक फैला हुआ है। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।